टेक 7 एक्शन। पार्टी साहब पहले तो ये बताइए, अखिलेश यादव कहीं तो मैं तस्वीरें भी दिखाऊं, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में फैजाबाद के सांसद का हाथ क्या संदेश देने की कोशिश थी? रुको जरा, सब्र करो। नहीं, फैजाबाद के सांसद का हाथ तो इसलिए है कि वो हमारे सबसे वरिष्ठतम सांसद हैं। हाँ। आयु में भी और अनुभव में भी, और उनकी जीत का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है, वो आप भी समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है। समझा दीजिए ना थोड़ा सा। लेकिन भारत के संसद सदस्यों के हाथ में संविधान देखकर हर देश प्रेमी को प्रसन्न होना चाहिए और गर्व करना चाहिए अपने आप पे। बल्कि मैं तो कहूँगा हर भारतीय नागरिक के हाथ में संविधान होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर सांसद जो निर्वाचित सांसद हैं, जिन्हें जनता ने अपने हकों के अधिकारों की रक्षा के लिए चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, अगर वो संविधान दिखा रहे हैं, इसका साफ संदेश है कि अब देश संविधान के अनुसार चलेगा। और तुहिन सिन्हा जी ने कांग्रेस की याद दिलाई दे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक बहुत खराब आदत है कि जैसे पेपर लीक पर बात करो तो बताएंगे पहली सरकारों में कब कब पेपर लीक हुए। महिला अपहरण या रेप के ऊपर चर्चा करो तो पहली सरकार को आंकड़े देने लगेंगे, यानी कि पहली सरकारों ने गलत किया था, इसलिए हमें हक मिल जाता कि हम भी गलत करें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब जिस सरकार ने, सवाल ये नहीं है कौन सी सरकार है, जिस सरकार ने लोकतंत्र पर और संविधान पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, भारत की जनता के रग रग में लोकतंत्र है, जनता खड़ी हुई है और विपक्ष खड़ा हुआ है। ओके। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आशुतोष जी ने कही, 10-15 सेकंड में मैं एक बात और कह दूं कि मोदी जी के पास अवसर था। मोदी जी 10 साल बहुत भारी बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई है, अच्छे बहुमत की। उनके पास अवसर था अपनी उदारता दिखाने का, अपना लोकतंत्रात्मक चेहरा दिखाने का, संवैधानिक चरित्र दिखाने का। वो आपको अपने आप करना पड़ता। तब तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, तब तो उनमें अकड़ थी, अहंकार था, विपक्ष को धमकाते रहे, विपक्ष का दमन करते रहे, फर्जी मुकदमे लगाते रहे, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को समाप्त करने की घोषणा करते रहे, देश को कांग्रेस मुक्त करने की घोषणा करते रहे। वो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां नहीं कि क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, इतने बुद्धू तो ये है नहीं। खैर मैं इन्हें थोड़ा लो लेवल के लोग मानता हूँ, आरएसएस और बीजेपी वालों को, लेकिन इतने बुद्धू भी नहीं समझते ना हो। ये जानबूझ के घुमाते हैं। नहीं बाटी साहब, नहीं, मैं वो हमेशा कई बार मत बोलिए, वो मैं कहता रहूंगा, नहीं गलत है।